पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। जब क्या स्वागत। मैं मुक्तक करने से पहले, मुक्तक सुनाने से पहले मैं उस मुक्तक की भूमिका बांधना चाहती हूँ कि जब हमारी लाइफ से कोई चला जाता है, या तो वो हमेशा के लिए चला जाता है भगवान के पास, या फिर वो इस दुनिया में रहते हुए वो हमारे पास नहीं होता। बहुत सारे ऐसे केस हैं, क्योंकि मैं एक समाज सेविका भी हूँ, मैं मानवाधिकार सहायता संघ की राष्ट्रीय अध्यक्षा के रूप में काम कर चुकी हूँ और इंटरनेशनल लेवल पे भी काम कर चुकी हूँ। तो मेरे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते थे, जो मतलब बच्चे अपने इस दुनिया में रहते हुए भी अपने माँ-बाप के पास नहीं होते थे, या किसी भी ज़रा-सी चीज़ के लिए छोड़ के चले जाते थे। तो क्या होता है उस इंसान का जो पीछे रह जाता है। तो 4 पंक्तियाँ आपके समक्ष रखती हूँ कि एक एक शख्स के जाने से रुकता नहीं जीवन, एक शख्स के वाह। जाने से रुकता नहीं जीवन, लेकिन बिना उसके भी तो कटता नहीं जीवन। एक शख्स के बहुत सुंदर। जाने से रुकता नहीं जीवन, लेकिन बिना उसके भी तो कटता नहीं जीवन। जब जिंदगी से उसका सहारा चला गया, जब जिंदगी से उसका सहारा चला गया, जीते हैं लोग लेकिन बचता नहीं जीवन, जीते हैं लोग लेकिन बचता नहीं जीवन। 4 वाह। पंक्तियां और आपके समक्ष रखती हूँ। इसी उसमें है कि हमारी जिंदगी में जब अचानक आंसुओं की बारिश होती है, हम बहुत अच्छे से खुशी खुशी रह रहे होते हैं, अचानक कुछ ऐसा होता है कि बेवजह आंसू हमारी जिंदगी में आते हैं। तो लोग नहीं समझते, लोग किसके घर से कौन चला गया, किसके घर में क्या हो गया, लोग उस चीज को नहीं समझते हैं। लोग सिर्फ बातें करते हैं, लोग उस सामने वाले का दर्द नहीं समझते हैं। तो 4 पंक्तियां उस तरह के लोगों के लिए प्रस्तुत कर रही हूँ। जी जी अशकों जी, का स्वागत। बेवजह आघात समझिए, अशकों का बेवजह आघात समझिए, जो दर्द में है उसके जज्बात समझिए, जो दर्द में है उसके जज्बात समझिए। दुनिया उजड़ गई हो जिसकी तो अचानक, दुनिया उजड़ गई हो जिसकी तो अचानक, कम से तो कम उसके हालात समझिए, कम से तो बहुत कम सुंदर। उसके हालात समझिए। इसी क्रम में और 4 पंक्तियां पढ़ देती हूँ। जी जी बिल्कुल। पकड़ कर प्यार से रखो इन्हें तुम, ये रिश्ते स्वार्थ के टिकते नहीं हैं, ये रिश्ते वाह। स्वार्थ के टिकते नहीं हैं। लगाई कीमत मेरी बहुत सी, लगाई कीमत मेरी बहुत सी, कि रिश्ते रूह के बिकते नहीं हैं, कि बहुत सुंदर, रिश्ते बहुत सुंदर। रूह के बिकते नहीं हैं। जी। बहुत सुंदर जी अदुल, बहुत सुंदर लगा आपकी रचनाओं को। यदि मैं अपने अनुभूति से कहूँ, अपने एहसास में जो कर पाया मैंने बताना चाहूंगा कि बिल्कुल ये रचना एहसास की हुई, अनुभूति की हुई, हृदय की वो अंतर्मन की बात है, जो वास्तव में एहसास और अनुभूति से ही निकल सकती है। और 2 पंक्तियां मैं जरूर आपके सम्मान में, जो भाव मैंने समझा वो जरूर जी, 2 पंक्तियों के स्वागत। माध्यम से कहना चाहूंगा कि कविता नहीं, कविता नहीं कुछ खास लिख रही हैं आप, ये कविता नहीं कुछ खास लिख रही हैं। When someone hurts you for the first time, it is their fault. When they hurt you for the second time, it may be their fault. But when they hurt you the third time, it is तेरे लिए एक ऐसा एहसास लिख रही हैं, तेरे लिए एक ऐसा एहसास लिख रही हैं, मिलकर ना बिछड़ने का, बिछड़कर फिर मिलने का, तेरे लिए मन का विश्वास लिख रही हैं। कविता नहीं कुछ खास लिख रही हैं, क्या बात, तेरे लिए एक ऐसा एहसास लिख रही हैं। बहुत सुंदर, बड़ी बहुत ही सुंदर। सुंदर, बहुत ही सुंदर तरीके से आपकी रचना
कहीं ना कहीं वास्तव में मन मोह लेने वाली रचना रही आदमी, बहुत सुंदर लगा। और उसमें प्रयोग किए हुए जो शब्द है, उसके टुकटुकांत है, और उसकी जो लय है, उसकी जो गति है, सारे ऐसा सटीक और उचित समुचित बैठ रहे हैं कि पढ़ने में भी सुनने में भी हर तरीके से कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा रहा, बहुत सुंदर लगा दिया।